ये अनुभव दिए जा रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि हर एक भलाइयों के लिए प्रभु आपके संतों के साथ आपका जन्मदिन का स्मरण के लिए आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आराधना की भेंट प्रभु यीशु के नाम में चढ़ाता हूँ, सुनिए ग्रहण करें पिताजी। आइए हम लोग और छोटा सा विचार संदेश देखेंगे, आगे कंटिन्यू। पहला तीमुथियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन, पृष्ठ संख्या पहला तीमुथियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16 वचन हम लोग सभी साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या नया नियम में 290 है और 91, 3 का 16। पृष्ठ संख्या 3 का 290, 3 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। आइए पढ़ेंगे। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। तो पिता परमेश्वर भाग के द्वारा भी आशीष दे, बातें करें। यहाँ पर हम लोग ध्यान कर रहे हैं जैसे या उसका 7 अध्याय 14 वचन। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग। तो यह अद्भुत बात है प्रियो, और ये बड़ा भेद है, ये भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। लिखा है इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। ये एक आश्चर्य की बात है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, ये अद्भुत बात है। सृष्टिकर्ता जो खुदा है, खुद से बना है, इसको कोई रचना करने वाला नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, उसका ऊपर कोई नहीं। तो ऐसा परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में जन्मा, आत्मा में धर्मी था, धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। खुद स्वर्गदूत उसकी आराधना करते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले स्वर्गदूतों ने समाचार दिया। अन्य जातियों में भी प्रचार हो रहा है, सारा जगत संसार उसकी प्रचार कर रहे हैं। जगत, इस संसार के लोग विश्वास कर रहे हैं आप कि वो परमेश्वर महिमा में ऊपर उठाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और ऊपर उठाया गया। देखते देखते चला गया। स्वर्गदूतों ने कहा, प्रेरितों के काम है, पहला अध्याय में आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा है। देखिए, प्रेरितों के काम पहला 1 चैप्टर 11 पद, 1 का 11, 10 से पढ़िए। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े थे और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? हाँ, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, हाँ, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। एक ये जो जन्म का संदेश और प्रभु के पुनरुत्थान का संदेश है और प्रभु के पुनरागमन का भी संदेश है। तो आत्मा में चलने वाले लोगों को प्रभु फिर से आएगा, दिखाई देगा। 8वें दिन के बाद जब उसको प्रभु
जन्म हुआ, 8वें दिन के बाद किसको दर्शन दिया? हाँ, शमौन को, परमेश्वर का आत्मा में वो चलने वाला व्यक्ति था। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय में हम देखते हैं, लूका का सुसमाचार 2 अध्याय में और उसके बारे में हम देखते हैं कि आत्मा के सिखाए 25 वचन पढ़िए, 2:25। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था। वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। देखिए, पवित्र आत्मा उस पर था। आप और मैं, आज हम उन दिनों में किसी को पवित्र आत्मा प्रभु वरदान ने दिया था, लेकिन आज जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, ग्रहण करते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा का छाप बयाने में मिल जाता है। अब हम सभी पवित्र आत्मा के और द्वारा हम परमेश्वर का संतान हैं, परिमाण में हमको दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, इसका भी प्रगटीकरण प्रभु कर रहा है। अब पवित्र आत्मा में हम लोग चलते रहना है। रोमियो का 8:14 के अनुसार जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलाते हैं वही परमेश्वर के संतान हैं। तो यहाँ पर शांति की बाट जो रहा था, पवित्र आत्मा उस पर, पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चलने वाला, अगुवाई में चलने वाले लोग प्रभु को आता हुआ देखेंगे। वो लोग प्रभु आत्मा में ही उसको और ऐसे समय बता देगा, प्रकट कर देगा। देखिए, मंदिर में जिस समय मरियम और यीशु पा रहे हैं, उसी समय पवित्र आत्मा के सिखाने में 27 पद में यहाँ लिखा है, वह आत्मा के सिखाने में मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक को भीतर लाए, उसके व्यवस्था के रीति के अनुसार करे, उसी समय वो परमेश्वर ने बोला। आत्मा कई बार बोलता है कि जाओ, तुम इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। तो आप जब परमेश्वर के लिए प्रार्थना विनती करते रहेंगे, ऐसा परिस्थिति माहौल बनाएगा प्रभु, ऐसे लेकर के अगुवाई करेगा और आपका अंदर को एक बार अकबुक कर देगा कि आप परमेश्वर के सेवा में और परमेश्वर के काम में आप जाएंगे। एक बार हम लोग पुणे में, हम लोग ट्रेनिंग में थे प्रभु का सेवा के लिए। मैं था और हमारा एक भाई है टाइटस, मेरे बाद आया था। उसके बाद एक था सामुएल नंद भाई, और वो भी छत्तीसगढ़ जब गए थे भाई पोल जेकब, तो उस समय कुछ दिन के बाद वो भाई भी आए, सामुएल नंद भाई। पहले वो अपना ऑटो अपना टैक्सी था उनका और करते थे, पर वहाँ भी जाकर के कुछ ना कुछ जॉब करना चाह रहे थे। लेकिन जैसे वो जॉब करने के लिए और प्रार्थना करते थे, अकबकी हो जाता था उनको, वही प्रार्थना घर में अकबकी हो जाता था, एकदम उसको ये हो जाता, व्याकुलता आ जाता था। तो भाई प्रार्थना कराते थे, भाई प्रभु का सेवा करेंगे या जॉब करेंगे, प्रार्थना कर दीजिए। तो ऐसा प्रभु का और नौकरी करने को होते थे तो अकबकी आता, फिर प्रभु का सेवा करेंगे बोलने से उसका हृदय में एकदम बहुत खुशी मिलता था, शांति आता था। तो प्रभु का आत्मा उसको लेकर के गए, मंदिर में लेकर के रखे और कई दिन तक रहे वहाँ, और नौकरी बोलने से ही अकबकी होता था, इसलिए सेवा के लिए समर्पित हो गए। प्रभु अभी उनको वो कहाँ सेवा करा रहे हैं, गुजरात में वो सेवा करे, दाहोद में। तो पवित्र आत्मा, प्रभु के आत्मा के सिखाए आपको और मुझको, हम चलते रहेंगे। एक दिन प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे और हम उठाए लिए जाएंगे,
कितना सुंदर बात है ये, कितना हमारे लिए ढाढ़स की बात है, कितनी बड़ी बात है। 7 बातें हम देखेंगे। परमेश्वर जो अद्भुत काम पुराना नियम में, पुराना जगह में किया, संक्षिप्त में हम लोग देखेंगे कि इमानुएल मतलब परमेश्वर हमारा संग है बोल करके यीशु मसीह के रूप में हम देखेंगे पुराना समय में। और ये अद्भुत बात था कि हर एक मनुष्यों के साथ परमेश्वर नहीं रहता था, लेकिन अब ये अद्भुत बात है। कैसे हो सका? ये परमेश्वर का प्रबंध के अनुसार है। इसलिए पुराना नियम में हम देखते हैं कि अब्राहम के दिनों में परमेश्वर ने प्रबंध किया। नया नियम में अन्य जातियों के लिए भी परमेश्वर ने प्रबंध किया। पुराना नियम का परमेश्वर आज नया नियम का यहोवा ईरे है। अब उसको पढ़िए। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 14 पद में क्या देखा उसने? अब्राहम ने एक प्रबंधकर्ता के रूप में देखा। पढ़ दीजिए। यहोवा ईरे के रूप में, उत्पत्ति 22 अध्याय 14 वचन। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। हाँ, इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हाँ, परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। तो प्रिय भाई बहनों, ये उपाय जो है यहोवा के पहाड़ पर किया गया उस समय, मोरिया पहाड़ पर, इसलिए उस जगह का नाम यहोवा ईरे रखा, उपाय करने वाला। आज मृत्यु के वश में सभी लोग चल जा रहे थे, मृत्यु के वश और दासत्व में थे। तो ऐसे समय में भी उत्पत्ति की किताब में हमने पढ़ा 3 अध्याय का 8 से 11 पद तक भय था। वहां पर पहली बार भय आया और डर गया। लेकिन इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 14 और 15 में हम देखते हैं प्रभु ने एक उपाय किया। वहां पर क्या उपाय किया? पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15 पद। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, हाँ, हम लोग मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, आप ही उनका समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, हाँ, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को। यहाँ है उपाय प्रियो, मृत्यु का ऊपर में उपाय और उपाय किया परमेश्वर ने। ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा उपाय है, या सबसे बड़ा यहोवा ईरे है, यहोवा उपाय है जो मनुष्य बना। परमेश्वर हो नहीं सकता कि मनुष्य का और माता के गर्भ में जन्म ले, कुंवारी के गर्भ में जन्म ले, लेकिन यहाँ पर प्रभु ने सबसे बड़ा उपाय किया, यहोवा ईरे बन गया। अब जब यहोवा ईरे वहां पर बना तो और प्रबंध परमेश्वर ने किया मेढ़ा का, तो अब्राहम बड़ा आनंद से और पहाड़ से उतर करके आया। हमारे लिए भी परमेश्वर जो मृत्यु का मनुष्य बना और रूप धारण किया और मांस और लहू में आ गया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रबंध है, प्रभु ने किया है। इसलिए जो मृत्यु आई थी, भय आई थी, वो भय हट गई है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपाय है। दूसरा, हमारा प्रभु यीशु मसीह यहोवा राफा बन करके आया है। यहोवा राफा के रूप में आप देख सकते हैं ये, और एक्सोडस निर्गमन की किताब 15 अध्याय का 23 से 26 वचन पढ़िए। वहां पर क्या लिखा है? निर्गमन की किताब 15 अध्याय 23 से 26 पद। फिर मारा नामक के स्थान पर पहुँचे, मारा नामक के स्थान पर पहुँचे, वहाँ का पानी खारा था, हाँ, उसे वे ना पी सके, इसलिए वो पी न सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। मारा मतलब अब जितने भी लोग इस संसार में, मारा मतलब मर जाने वाला, मृत्यु का दशा में है, ये जीवन
उस पानी में मिठास नहीं है, उस पानी में कोई तृप्ति नहीं है, और इसलिए वो स्थान मारा इस संसार में। एक व्यक्ति मैं एक कहानी देख रहा था कि 14 दिन तक, 14 दिन नहीं 14 महीना तक समुंदर में रहा। 14 महीना समुंदर में कैसे रहा? वो गया था, उसका नेट खराब, उसका मछुआ था, 2 दिन 3 दिन के लिए जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, लेकिन आंधी बवंडर उठा और उसका जो वायरलेस वाला मोबाइल था वो भी खराब हो गया। वो लोग इधर उधर भटक गए और उसके दिशा नियंत्रण का जो ये था उससे भी अलग हो गए। और अमेरिका में तो उसने मन में विचार किया, मैं नहीं मरूंगा, मैं किससे करके बच जाऊंगा। तो छोटा सा नाव, बड़ा बड़ा जहाज उधर से जाते थे, ये चिल्लाता था, झंडा दिखाता था, देख नहीं पाते थे। और वहां पर खाने पीने का चीज खत्म, बिल्कुल कुछ नहीं है। बहुत स्थिति खराब हो गया। मछली पकड़ने मछली भी नहीं था। उसके एक जन तो मर गया। 30 दिन से 2 लोग गए थे, एक जन तो वहीं मर गया। दूसरा व्यक्ति बोला कि मैं नहीं मरूंगा। फिर वो पानी वहां पर पीते नहीं, पीने का पानी नहीं, इतना बड़ा समुंदर है लेकिन पानी वो लोग पी नहीं सकते, हजम में नहीं होता वहां पर। अपना पेशाब पी पी करके वो लोग जिंदा रह रहा था। फिर ऐसा परिस्थिति आया, पूरा सूख गया और 14 महीना तक कैसा रहा पता नहीं। वो न्यूजीलैंड पहुंच गया, वहां पर तो जिंदा हो गया, कैसे बच गया। तो ऐसे मतलब संसार है, इस संसार है, दुनिया में कोई जीवन है ही नहीं। वो अद्भुत था, वो क्रिश्चियन होगा पता नहीं है, बच गया वो। तो इस संसार भी ऐसे ही मारा है, मारा नमक जगह है। लेकिन हमारा प्रभु मारा से क्या किया है, उसने उसको मीठा बनाया। पढ़ दीजिए आगे। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बता दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तो वह पानी मीठा हो गया। हाँ, तो अद्भुत जीवन को देने वाला प्रभु यहाँ पर यहोवा रफा बन करके आया है यीशु मसीह में। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। मैं इसलिए, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वो लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है और प्रभु यीशु मसीह में चंगाई भी। 26 पद में पढ़ दीजिए उसका। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला, जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह और चंगा करने वाला। यशायाह 53 का 5 में हम पढ़ते हैं कि वो हमारा चंगा करने वाला, हमारे रोगों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारी अशांति के लिए उसे ताड़ना पड़ी कि हम शांति पाएं, जीवन पाएं, चंगाई पाएं। मत्ती का 8 का 16-17 में भी आप उस बात को देखते हैं। वो चंगाकारी प्रभु आया है और पतरस के सांस को छुआ, सभी लोगों को छुआ, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं तीसरा, प्रभु यीशु मसीह यहोवा निसी बन करके इस पृथ्वी पर आया है। पुराना नियम का यहोवा निसी परमेश्वर, 117 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन में आप थोड़ी समय पर पढ़ लीजिएगा। और वहां पर आप देखिए कि कैसे अमाले के लोग अचानक चढ़ाई किए, लेकिन वहां पर प्रभु ने सहायता किया। जब जब उन्होंने पुकारा, यहोशू जय पाते गया और वहां उन्होंने एक वेदी बनाई और वेदी का नाम रखा यहोवा निसी। यहोवा निसी, आप प्रभु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आपका अंदर में जय आप पा सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में जय है। प्रभु यीशु मसीह
हमें जय देता है। इसलिए इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 5 और 6 पद भी पढ़ दीजिए। इब्रानी 13 अध्याय 5 और 6 वचन। तुम्हारा स्वभाव लोग है तो तुम्हारे पास है उसी का संतोष करो। हाँ। क्योंकि उसने आप ही कहा है, उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, और न कभी तुझे त्यागूंगा। कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, हम हमें डरना नहीं, हम निडर होकर कह सकते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता मनुष्य मेरा क्या कर सकता? मनुष्य क्या कर सकता? हमारे लिए लोग क्या कर सके? इस्राएली लोगों को, हाँ? मिस्री लोग क्या कर सके? मिस्री लोग उनको मान नहीं सके। ये निर्गमन 14:14 में पढ़ते हैं कि प्रभु के नाम में वो लोग खड़े रहे, लेकिन मिस्री कुछ कर नहीं सके। मनुष्य क्या कर रहा है? हमको केवल हमारा जीवन स्वभाव लोभ रहित हो, संतोष सहित हम रहें, और कोई हमको हरा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु हमारा झंडा है। यशायाह 54:17 में लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी तुझे जय नहीं मारा नहीं सकता है। कोई भी उसको तेरी हानि नहीं कर सकता है। इस पृथ्वी पर प्रभु आपको कोई हानि नहीं कर सकता है। आपकी जान की मृत्यु अगर कोई मार भी डाले, लेकिन आप प्रभु में विजय हैं, अनंत जीवन आपका है। चौथा हम देखते हैं, वो प्रभु हमारा यहोवा शालोम है। यीशु मसीह में यहोवा हमारी शांति है। अभी हमने देखा लूका का उसका 2 अध्याय में हमने देखा कैसे और स्वर्गदूतों ने प्रचार किया था मनुष्यों को शांति मिले। देखिए लूका 1 अध्याय का 17-18 पद आप लिख लीजिएगा। ये यहोवा शालोम बोल करके अब न्याय 6 अध्याय का 23 और 24 में लिखा है। उस वेदी का नाम उन्होंने रखा था यहोवा शालोम। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह में वो नई वेदी है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में शांति स्थापित किया और उसको हम यहोवा शालोम कह सकते हैं। और इसीलिए देखिए लूका 1 अध्याय का 78 और 79 पढ़िए। यह हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा, करुणा से होगा, हाँ, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, हाँ, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वाले को ज्योति दे और हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। पाँव को कुशल के शांति के पीसफुली मार्ग में ले करके वो जाना चाहता है। क्या अद्भुत बात है प्रियो, कैसा परमेश्वर ने हमारे लिए और एक मनुष्य बना और शांति का और राज्य में हमें ले करके जा रहा है। यहाँ पर फिलिपियों की पत्री हम पढ़ते हैं 4 अध्याय और उसका 6 और 7 में भी, हाँ, कि हमारे हृदय में जब प्रभु यीशु मसीह रहता है उसकी शांति। पढ़ दीजिए। विनती प्रार्थना निवेदन अगर हम करते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। हाँ। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो हमारा वो शांति है। यीशु मसीह हमारी शांति यहोवा शालोम बन करके इस पृथ्वी पर आया है। इसीलिए हमें चिंता नहीं करना है। इस पृथ्वी पर मनुष्य को चिंता रहता है क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मत्ती 6:27 पद के अनुसार। लेकिन हमें हमारा प्रभु जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है और पूरा प्रबंधकारी परमेश्वर है, शांति देने वाला प्रभु है। और 5वां हम देखते हैं वो यहोवा राह बन कर क्या है। यहोवा राह मतलब रोही, यहोवा रोही मतलब यहोवा चरवाहा है। भजन संहिता 23 अध्याय, इस सबको मालूम है।
संडे स्कूल के बच्चों को मालूम है। और ये हम पढ़ते हैं बाय हार्ट कि कैसे वहां पर दाऊद ने चरवाहा के रूप में दर्शन दिया था। और आज हम नया नियम में प्रभु यीशु मसीह को अच्छा चरवाहा के रूप में पाते हैं। अच्छा चरवाहा यूहन्ना 10 अध्याय और उसके 11 में पढ़ते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय 11 में क्या लिखा है? अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। सबसे सुंदर पद है प्रियो, चरवाहा ऐसे अनुभव में इस पृथ्वी पर ऐसे चरवाहा कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे झुंड कहीं नहीं मिलेगा जो मृत्यु तक को शांति दे सके और संभाल सके और अगुवाई कर सके। आप उसको पढ़ सकते हैं भजन संहिता 23:4 में। बाबू चुप रहो, खड़ा रहो। हाँ पढ़िए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। हानि से ना डरूंगा। ये बहुत बड़ा शांति है। हाँ, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो ऐसा शांति और ऐसा चरवाही ढाढ़स इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संत नहीं दे सकता है। और केवल हमारा प्रभु है जो मृत्यु के बाद, मृत्यु के पार भी चरवाही करने के योग्य है। अब देखिए, और छठवां विचार आप देख सकते हैं यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि वो हमारी धार्मिकता है। यहोवा सिदकेनु। छठवां विचार देखिए यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय का 5 और 6 पद पढ़िए। यिर्मयाह 23 का 5 और 6। यही वाणी है। हाँ, देख ऐसे दिन आते हैं, हाँ, जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। हाँ, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। हाँ। और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। तो प्रभु हमारा धार्मिकता है, प्रभु हमारा पवित्रता है, वो हमारा धार्मिकता है। हम ये व्यवस्था बतलाते हैं कि तुम पवित्र बनो, लेकिन हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारी पवित्रता हूँ। वो हमारा स्वयं पवित्रता है और हमें वो धार्मिक ठहराता है और हमें निडर रखता है। नीति वचन उसका 28:1 में हम पढ़ते हैं कि धर्मी लोग जवान सिंहों के नाई और निडर रहते हैं, जवान सिंहों के समान रहते हैं धर्मी लोग। सिंह डरता नहीं है, वैसे ही हमें जब धर्मी ठहरा देता है सिद्धकेनु परमेश्वर, तो हमें डर चला जाता है, हमें हियाव आ जाता है। इसलिए वो हमारी धार्मिकता है। कितना सुंदर बात हम यहाँ पर सीख रहे हैं। और आखिरी में हम देखते हैं कि वो हमारा यहोवा शम्मा है। यहोवा शम्मा कहाँ पर लिखा है? यहोवा शम्मा यहेजकेल उसका 48 अध्याय का 35 पद, आखिरी पद। अब से लेकर के वह स्थान और उसका नाम यहोवा शम्मा रखा जाएगा बोलता वहाँ, मतलब यहोवा वहाँ है। हम देखा इमानुएल के बारे में, इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे संग है, लेकिन यहोवा शम्मा का मतलब परमेश्वर वहाँ है। कहाँ है? परमेश्वर जहाँ है वहाँ पर आनंद की भरपूरी है। तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा का सुख है। इसीलिए आप जहाँ पर प्रभु है वहाँ पर जीवन है,
वहाँ पर। और भजन संहिता 46 का 4 भी पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 46 का 4। एक नदी है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, हाँ, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। आनंद होता है। हाँ, वहाँ आनंद है। जहाँ प्रभु है वहाँ आनंद है। जीवन की नदी हमारे पास आ गई है। हमारे पास प्रभु है। हमें आनंद देने के लिए, हमें शांति देने के लिए है, और हमें ढाढ़स देने के लिए है। चाहे पहाड़ पहाड़ियाँ टल जाए, बोलता है वहाँ पर, चाहे समुन्द्र में नहर और पहाड़ियाँ डाल दी जाए, एक नदी है जिसमें वहाँ पर आनंद होता है, वहाँ शांति होती है। इसीलिए आज हमारे संग है प्रभु। वो हमारा इमानुएल परमेश्वर है, वो हमारा यहोवा सम्मा परमेश्वर। मत्ती के 28 का 20 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दिया है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग। इस पृथ्वी पर प्रभु हमारे संग हैं, लेकिन अनंत काल में क्या होगा, इस पृथ्वी के बाद हम क्या होगा, हम प्रभु के संग रहेंगे। यहाँ पर प्रभु हमारे संग है, और इसके बाद वहाँ हम प्रभु के संग रहें। आज अगर आप प्रभु आपके संग है तो एक दिन आप प्रभु के संग रहेंगे, और वहाँ पर प्रभु डेरा करेगा। आखिरी में पढ़िए रेवलेशन 21 अध्याय पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय आखिरी किताब, उसका 1 से 4 वचन तक पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहले पृथ्वी जाती रही जी, और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से याद करते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हाँ। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। हाँ। और उनका परमेश्वर होगा, और विचार उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। हाँ, पहली बातें जाती। ये 7 बातें हमारे जीवन में और करता है, भलाई करता है। और वो इमानुएल परमेश्वर मनुष्य बन करके हमारे संग डेरा कर करके किया। पुराना नियम में जैसा यहोवा उपाय किया अब्राहम का, हम सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह में मांस और लहू का रूप धारण करके मृत्यु का उपाय किया। और प्रियो, हमारे लिए प्रभु जी क्या बना है, यहोवा और जीवन बना है, यहोवा रफा बना है। वो मारा नमक स्थान में हम थे, जीवन लाया, चंगाई को लाया, निसी बन करके वो हमारा उद्धार करता है। प्रभु हमें विजय देता है, और हम इब्रानी का 13 और 5 अच्छे पद के अनुसार वो हमारा विजय है। बोलकर हम इस पृथ्वी पर हमें डरना नहीं है। तीसरा, चौथा हमने देखा कि वो हमारा शांति देता है, शालोम है। फिलिपी 4:6 और 7 के अनुसार हम जब बोझ डालते हैं वो हमें अद्भुत शांति देता है, और हमारी चरवाही करता है रेहुई बन करके। हमारे लिए मृत्यु को उसने सह लिया है। और दयालु प्रभु हमारे लिए यहोवा और क्या बना है, सिद्ध के वो पवित्रता है। हमें पवित्र करके पिता के सामने निर्दोष खड़ा करेगा। हमें डर नहीं रहेगा, हम सिंह के नाई रहेंगे, हम बलवंत रहेंगे। और वो हमारा प्रभु बन करके आखिरी में हमने देखा यहोवा वहाँ है। मतलब एक दिन हम यहाँ पर पृथ्वी पर परमेश्वर हमारे संग है, प्रभु ईश्वर हमारे संग है, और एक दिन प्रभु परमेश्वर के संग वहाँ हम रहेंगे, और सारा आंसू, दुख, क्लेश, कष्ट सब ले लेगा।
ये धन्य आशा मसीह यीशु में हमें दिया है। उसके जन्म के साथ उसके आगमन तक के लिए अगुवाई करता है। प्रभु इन विचारों के द्वारा हमें अगुवाई करे, तैयार करे, अनुभव में ले चले, प्रार्थना से करें। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके विचार